अनादि अनंतम पर फिर से आज हम पठन करेंगे भगवद गीता के श्लोकों को। और अध्याय 8वां चल रहा है हमारा और श्लोक नंबर 26। पिछली बार 25 तक हुआ था, आज 26 से पुनः प्रारंभ करेंगे और 3 श्लोकों में इस अध्याय की पूर्ति होगी। और हम फिर अध्याय 9वें, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, उसका प्रारंभ करेंगे। तो प्रार्थना से प्रारंभ करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोका संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यानुवृत्तिम अन्याय आवर्तते पुनः। शुक्ले कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि पिछली बार बता रहे थे कि 2 गतियां हैं। एक शुक्ल गति है, जो ब्राइट फेस में अगर कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके, इस देह को त्याग करके जाता है तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। और अगर डार्कनेस में, कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में या फिर इस ऐसे काल में वो प्रयाण करता है तो फिर से पुनः वो लौट करके इसी संसार के चक्र में आके फंस जाता है। तो इसमें वो कंटिन्यूएशन है। शुक्ल कृष्ण गति हेते, तो शुक्ल हो या कृष्ण हो, गति यानी कि प्रयाण काल में जिसकी गति हो, हेते जगतः शाश्वते मते, तो इस जगत में ये शाश्वत जो है मत है, ओपिनियन है। एकया याति अनावृत्तिम, तो एक से यानी कि शुक्ल से अनावृत्ति होती है, यानी पुनः फिर से यहाँ पे जन्म नहीं होता। और दूसरे से अन्यया वर्तते पुनः, तो अन्य कौन सा है? अन्य मानी दूसरा जो कृष्ण में है, उस कृष्ण गति में फिर से वर्तते पुनः, आवर्ती हो जाती है, पुनरावर्ती हो जाती है, यानी पुनर्जन्म हो जाता है। तो अगला श्लोक नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं उसमें भगवान क्या कहते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भगवान हम सभी को दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा। ये क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, सभी काल में, सभी समय में तुम कैसे रहो? योगयुक्त रहो। नैते श्रुति पार्थ, हे पार्थ, न एते श्रुति यानी कि ये जो पथ है, ये जो मार्ग है उसमें, ये दोनों जो मार्ग है उसमें, न एते जानन, इन दोनों को जानकर भी, योगी मुह्यति कश्चन, न मुह्यति कश्चन, तो जो योगी है, जो सदा सतत जो है वो भगवान के ध्यान में रहता है, जो भगवान से योग के द्वारा जुड़ा हुआ है, वो न मुह्यति कश्चन, कभी भी किंचित भी वो इससे जो है ना खेद लेता है ना खुश होता है, इसे अटैच नहीं होता या इससे जो है वो प्रभावित नहीं होता। इसीलिए इसीलिए सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, सभी समय, योगयुक्तो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम कैसे रहो? योगयुक्त बन के रहो। तो भगवान का ये जो है एडवाइस, ये हम सभी को ले लेना चाहिए और जिस भी स्थिति में, जिस भी कार्य में हम लगे हुए हैं उसे किस प्रकार से करें? योगयुक्त बन के करें, योगयुक्त बन के रहें, योगयुक्त बन के करें। ऐसे देखा जाए तो इस योगयुक्त की अवस्था जो है वो सरल भी है और कठिन भी है। कठिन तब है जब हमारा मन जो है वो इस प्रकृति में विचरण करते रहता है, और सरल तब होगा जब हमारा मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, एक स्थान पर आके बैठ जाएगा और केवल भगवान का ही दर्शन करेगा, भगवान को ही देखेगा और भगवान को ही चाहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सरल है। लेकिन अगर नाना प्रकार की वस्तुओं में अगर हमारा मन लगा हुआ है और भगवान से थोड़ा दूर है तो क्या होगा? ये बहुत ही कठिन लगेगा। तो इसीलिए जितनी भी साधनाएं हैं ये केवल और केवल इसीलिए हैं कि हमारा मन जो है वो एकाग्र हो जाए। तो जब हम भक्ति में भगवान का एक स्वरूप धारण करके उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए गाते हैं, उनके लिए नाचते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए हम स्नान भी करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। पूजा में तो यही होती है ना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को आभूषण देना, वस्त्र आभूषण देना, अलंकार करना, भगवान को धूप दीप नैवेद्य ये सब प्रदान करना। तो इससे क्या होता है? हमारी इंद्रियां जो है, क्योंकि ये जो 5 है, धूप दीप नैवेद्य और वस्त्राभूषण, ये जो पंचविध जो उपचार हैं,
ये हमारे पंच इंद्रियों को संलग्न करते हैं भगवान में। तो ये करते करते इसीलिए बोलते हैं कि कुछ प्रारंभ करते हैं तो पूजा से प्रारंभ करिए। पूजा से प्रारंभ करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये इंद्रियां जो है भगवान से जुड़ती हैं। तो पूजा का महात्म्य तो यही है। अगर ये नहीं होता तो उस पूजा का कोई फल नहीं, वो निष्फल है। तो पूजा का महात्म्य यही है कि पंचोपचार पूजा भी हम करें। गंध लम पृथ्व्यात्मने गंधान धारयामि, तो गंध अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो 5 है इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। तो इससे हमारे 5 इंद्रियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। गंध से नासिका, घ्राण जो है हमारा घ्राण ये जुड़ा हुआ है। फिर पुष्प जो आकाश स्वरूप है, आकाशात्मने पुष्पाणि पूजयामि, तो पुष्प ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारे शब्द, कान, श्रोत इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। धूप ये जो है ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, तो हमारे स्पर्श तत्व को वो एकाग्र कर लेता है। फिर दीप, दीप जो है अग्नि तत्व का है, तो ये हमारे चलन को, गमन को और इन सब को एकाग्र कर लेता है। फिर आता है क्या, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य अमृत स्वरूप है, ये अपस तत्व से हमें भगवान तक जोड़ लेता है। तो इस प्रकार से पंच तत्व हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। इन सभी को इस सिंपल पूजा से आप एकाग्र कर पाते हैं, भगवान से जोड़ पाते हैं। तो यही विशेषता है पंचोपचार पूजा की। तो अगर हम नियमित रूप से ये करते हैं तो हम इसका जो विशेष फल है उस फल को हम प्राप्त कर लेते हैं। उसका फल, इसका परिणाम क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है इसी में लग्न हो जाती है, संलग्न हो जाती है। और ऐसा भी एक समय आता है कि भगवान को जो हम अर्पण करते हैं उन वस्तुओं के अलावा किसी और वस्तु में हमारी इंद्रियां एक संलग्न नहीं होती। जो चंदन अर्पित करते हैं उसी गंध को हम पसंद करने लगते हैं, इसके अलावा अन्य कोई गंध जो है वो हमें पसंद नहीं आती। जो हम भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं सिर्फ उसी का रस जो है हम ले पाते हैं, और किसी और आहार के रूप में किसी और को हम उसकी रुचि हम नहीं रखते। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, हमें पसंद नहीं आता। तो ये जो बाहर खाना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, नाना प्रकार की, वो अगर हम शादी में भी जाते हैं तो भी हमारा मन नहीं करता उन सभी चीज़ों को पाने का। तो हमारा मन ऐसा हो जाता है कि अगर भगवान का प्रसाद है तो वो मैं स्वीकार लूँ। तो यही फल है। तो पूजा का फल तो यही है कि हमारी इंद्रियां जो है भगवान में संलग्न हो जाएं। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि हम घर में भी जो भी खाना बनाते हैं या किसी हमारे मित्र को, संबंधी को या जिसी गेस्ट को हमने बुलाया हुआ है उनको भी हम यही सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। इसके अलावा और कुछ खरीदते भी नहीं हैं और किसी को देते भी नहीं हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे हमारा जो आचरण है वो पूरा भगवानमय हो जाता है। तो ऐसा होने लगने से फिर हमें दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, हमारे अंदर जो दिव्यता है वो जाग जाती है और धीरे धीरे हम भी दिव्य हो जाते हैं। भगवान हमें दिव्य बना देते हैं। भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद और अनुग्रह और आशीर्वाद यही है कि भगवान हमें अपने जैसा बना देते हैं। तो भगवान ये नहीं बोलते कि ये भाई दूसरा है, ये मेरा भक्त है या कोई अन्य है। भगवान ये बोलते हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान में जो गुण है वो गुण अपने भक्त में डाल देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जिस रूप में भगवान को ध्यान करते हैं उस रूप का और उन्हीं गुणों का आप में समन्वय हो जाता है। इसीलिए हमेशा सौम्य रूप और सुंदर रूप, सुंदर मूर्ति जो है और जो षड रस से और परिपूर्ण जो स्वरूप है भगवान का, उसी का ध्यान अगर आप करेंगे तो वही गुण और वही रस और वही जो भगवान के गुण हैं वो हमारे अंदर भी समाहित हो जाएंगे। तो नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो इस योग की स्थिति में रहते हुए हे अर्जुन हमेशा अपना कर्म करते रहो, योगयुक्तो भवार्जुन। तो कभी कभी मन में संदेह उठता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई पैसा मिलने वाला है, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये जो डायलेमास है, उन डायलेमास से हम अगर खुद को निकालना चाहते हैं, उसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं, तो उसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? योगयुक्तो भवार्जुन। तो परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब सवाल ऐसा होता है कि मैं ये करूं या ना करूं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि वो मैं कौन हूँ, वो मैं जो है वो परमात्मा ही है, वो जो मैं हूँ वो आराध्य देवता जो मेरे हैं वही है और अन्य कोई नहीं है, और जो भोग वस्तु है वो भी परमात्मा का ही रूप है। तो इसमें समन्वय हो जाता है। इसमें ये जो एक
और ये दूसरा का जो ये भेद है वो मिट जाता है। वो भेद मिट जाने से हमें हमारा कार्य जो है वो आसान लगने लगता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो डिफ्रेंसिएशन जब निकल जाए तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और हम उस कार्य को करने में और भी सक्षम हो जाते हैं। तो किसी भी डायलेमा में अगर आप हैं, क्या मैं ये करूं या ना करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, तो इसमें आपको पकड़ना क्या है, पॉइंट को पकड़ना है कि मैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ और दूसरा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं और वो दूसरा कौन है, इस डेफिनेशन को अगर आप सरल कर दें और उसके मूल तक अगर आप पहुंच जाएं तो फिर ये काम जो है आपका डायलेमा हट जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, इस लाइन को आप पकड़ लीजिए, इसको जो है बाहट करके मन में धारण करके रख लीजिए। इसलिए बार बार बोल रही हूँ मैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, योगयुक्तो भवार्जुन। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा बोल रहे हैं, वो परमात्मा ही ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमें और कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, इतना कर लेना ही बहुत है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। करना क्या है, मन को नियंत्रित करना है केवल बस, और भगवान में लगा देना है। मन कहीं भी जाए उसे पकड़कर भगवान में लाकर रख दो, बस इतना ही करना है। ये तो हम खुद ही कर सकते हैं। तो और आगे जो भी हमें जिस भी ज्ञान की या भक्ति की कमी होगी, अभाव होगा, उसे भगवान खुद ही परिपूर्ण कर देंगे। अगला श्लोक नंबर 28, और ये है अंतिम श्लोक इस अध्याय का। तो श्लोक नंबर 28, श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु, तो ये चार बता रहे हैं कि वेद के द्वारा, वेद के अध्ययन से, यज्ञेषु यज्ञ के करने से, तपस्सु नाना प्रकार के तप करने से, और च एव और दानेषु नाना लोगों को, ब्राह्मणों को भोज कराने के नाना प्रकार के दान, आहार का दान, वस्त्र का दान, गोदान, फिर धनराशि का दान, ऐसे नाना प्रकार के, स्वर्ण का दान, रजत का दान, ये सब दान करने से, दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम, इन सभी में जो पुण्यफल निर्धारित किया गया है, जो पुण्यफल बताया गया है, अत्येति इन सबसे अति या इस सबसे ज़्यादा, तत्सर्वमिदं विदित्वा उन सबसे ज़्यादा, इदम इस योग में है, इस योग ध्यान में जो पुण्य है वो इन सभी में से ज़्यादा है, उसको सरपरस्त कर जाता है। ऐसा विदित्वा जानकर योगी क्या करता है, परम स्थानम उपैति च आद्यम, इस प्रकार से जानकर योगी क्या करता है, उस परम स्थान को पहुंच जाता है, जो आदि है, जो अनंत है, जो सबसे पहले था और सबसे बाद भी रहेगा, जो अनश्वर है। इस नश्वर प्रकृति के पार जो है वही अनश्वर सोर्स जो है वो आदि है। सोर्स को ही तो आदि बोलते हैं ना, जो सबसे पहले था और सबके बाद भी जो अवशेष रह जाएगा वो आदि, च आद्यम, आद्यम आदि जो है वो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति च आद्यम। तो जो योगी है वो ये जान लेता है कि जितने भी कर्म में, जितने भी सारे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उन सभी से ज़्यादा पुण्य कर्म इस योग ध्यान में है। ये जान करके वो इसी योग के मार्ग में स्थिर रहते हुए वो परम स्थान, परम वो जो आदि है उसको उस स्थान को वो प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर जाकर पहुँच जाता है। तो इसमें भगवान ये इस अध्याय का पूरा एसेंस जो है इस श्लोक के द्वारा हमें कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी भव अर्जुन, योगयुक्तो भव अर्जुन। तो योग ही एक चीज़ है जिसको तुम्हें पकड़ लेना है, बस इसके अलावा किसी और पुण्य कर्म की तरफ तुम्हें अपना मन ले जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। अगर तुमने योग का ध्यान कर लिया, योग का मार्ग अपना लिया, तो इसके बाद इन सभी चीज़ों का कोई प्रयोजन नहीं। एक जो स्थिति होती है, मन की स्थिति, आरंभ में मन बहुत विचलित होता है, तो उसे एकाग्र करना, बैठ के ध्यान करो, अगर बोल दिया अरे बाबा मुझसे तो बैठा नहीं जाता, जब ऐसी अवस्था होती है तब ये फिज़िकल जो कार्यकलाप है, जैसे वेद का अध्ययन करना, बैठ के पढ़ना, जानना, सुनना, फिर यज्ञ करना, हवन करना, पुण्य, मुझे पुण्य मिलेगा ऐसा समझना, तो ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, या तपस करना, जप करना, ये फिज़िकल एक्टिविटी है। फिर दान करना,
जो अपना है वो अपना ना समझकर किसी और को दे देना। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में जो पुण्य बताया गया है उससे ज़्यादा अति, इससे ज़्यादा जो है ये योग में है। तो योग स्थिति उसे प्राप्त कर लो, तो निरंतर उसी में रहो, तो उसका पुण्य जो है इन सभी से ज़्यादा है। ऐसा करते करते आप क्या करते हो, वो जो आदि है, परम तत्व है, उस परम तत्व में जाके मिल जाते हो। तो इस अध्याय का सार यही है। तो इस सार को जान करके हमें क्या करना चाहिए, योग युक्त भवार्जुन। तो ये हुआ अध्याय 8 और अध्याय 8 की पूर्ति, और 9वें अध्याय से हम पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।